हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू सीरीज के साथ आए हैं। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेन हाउ नामक लड़का दो लोगों से फाइट कर रहा होता है और वो दोनों लोगों को बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। और वहाँ पर दो लोग भी चेन हाउ को चीयर अप कर रहे होते हैं। फिर चेन हाउ उन दोनों को हरा के गिरा देता है और उन दोनों पर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं और इसे रुकने के लिए कहते हैं, जिस पे चेनहाउ रुक जाता है और वो एल्डर कहते हैं तुम मेरे स्टूडेंट बनने के काबिल हो, जिससे चेनहाउ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम चेनहाउ को दोनों दोस्तों को देखते हैं जो कि चेनहाउ के पास आकर उसे बधाई देने लगते हैं और कहने लगते हैं अब तुम्हारे साथ भी हम उस क्लैन में जा सकते हैं। जिस पे चेनहाउ कहने लगता है तुम दोनों मेरे साथ नहीं चलोगे। जिस पे उसका दोस्त पूछने लगता है जिसका नाम हुतियान होता है कि तुमने तो कहा था कि एक स्टूडेंट के साथ दो सर्वेंट जा सकते हैं, हम तुम्हारे यहाँ पर सर्वेंट भी बन सकते हैं। जिस पे चेनहाउ कहने लगता है कि तुम दोनों की क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा कम है इसलिए तुम दोनों नहीं आसपास पाओगे। जिस पे हुतियान गुस्सा हो जाता है और इन दोनों की फाइट होने ही वाली होती है। तभी बीच में शाओशी आके उन दोनों को रोक देती है और कहने लगती है कि हुतियान ने तुम्हारी एक बार जान बताई थी, तुम तो उसको एक बार छोड़ दो। जिसके बाद चेनहाउ कहने लगता है मैं तुम दोनों को साथ नहीं ले जा सकता लेकिन मुझे एक मेड की जरूरत है जो मुझे चाय पानी दे सकती है। जिसे सुन के हुतियान गुस्से में बोलने लगता है तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जिसके लिए जो साउसी होती है लेकिन वह मान जाती है, जिसे देखकर हुतियान और भी गुस्सा होने लगता है। जिस पे साउसी कहने लगती है मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। जिसे देखकर अब जो हुतियान होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चेनहाउ पे भी अटैक कर देता है। लेकिन चेनहाउ उस अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है और हुतियान को पीछे ढकेल देता है। उसके बाद वो हुतियान के पास आ जाता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी उसका जो सेक्ट मास्टर होता है उसे रोक देता है और वो चेनहाउ को एक तलवार दे देता है जिसका नाम होता है ब्लड स्वॉर्ड। उस तलवार को लेकर अब जो चेनहाउ होता है वह हुतियान की तरफ बढ़ने लगता है और फिर जब चेनहाउ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पर एक लाइट आके गिरने लगती है जिसमें से अपना मेन कैरेक्टर टैंग वहाँ पर आ जाता है। जिसको देखते ही वहाँ पर जो चेनहाउ उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वह उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है, जिससे कि हम सभी को लगता है कि जो ये टैंग है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद उस क्लैन का एल्डर उनसे पूछने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों आए और आप कौन है। जिस पे जो टैंक कहता है मैं एक क्लैन मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर अपने क्लैन के लिए कुछ स्टूडेंट को लेने आया हूँ। जिस पे वहाँ पर जो दो लड़के होते हुए कहने लगते हैं क्या तुम हमारे स्टूडेंट को चुराना चाहते हो। जिसके बाद वो तीनों मिलकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। फॉर्मेशन में उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी लग रही होती है। जैसे ही वो फॉर्मेशन रेडी हो जाती है तो बादलों की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड टैंक की तरफ बढ़ने लगती है जो कि सीधे जाके टैंक से टकरा जाती है। लेकिन जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जो टैंक है उस शॉट को बहुत ही आसानी से रोक लिया है और फिर टैंक अपने एक ही हाथ से उस शॉट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस क्लैन का एल्डर और सारे मेंबर भी दूर जाके गिर जाते हैं। जिसके बाद टैंक कहता है अब यहाँ पर मुझको कौन रोकेगा। तभी जो यहाँ पर चेंग हाउ होता है वो तुरंत ही टैंक के पास आके कहता है कि मास्टर आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जिस पे टैंक कहने लगता है तुम हो कौन, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता। जिसके बाद चेंग हाउ कहने लगता है तो आप यहाँ पर अपना स्टूडेंट किसे बनाएंगे, यहाँ पर सभी लोग कमजोर है। जिस पे टैंक हुतियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद चेंग हाउ बोलने लगता है ये तो कोई मास्टर है ही नहीं, इसके पास तो एक अच्छे स्टूडेंट को देखने की शक्ति ही नहीं है। जिसको सुनकर टैंक कहने लगता है अगर तुमको लगता है तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि 1 महीने बाद हुतियान तुमको इसी जगह पे हराएगा। जिसके बाद चेनहाउ भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद टैंग हुतियान को लेके वहां से चला जाता है फॉर्मेशन के थ्रू। जिसके बाद जो ट्रू टैंग होता है वह हुतियान को अपने सेक्ट में ला देता है जो कि एक माउंटेन पे बसा होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। जिसके बाद जो हुतियान होता है वह टैंक के सामने झुककर उसको थैंक यू बोलने लगता है। तभी वहाँ पर एक सिस्टम अपीयर्ड हो जाता है जो कि मिशन कंप्लीट होने का साइन देता है, जिसे टैंक देख के कहने लगता है मैं अब दोबारा ऐसे डेंजरस मिशन नहीं करना चाहता हूँ। जिस पे सिस्टम कहने लगता है क्या तुम अपना पुराना एक्सपीरियंस भूल चुके हो। जिसके बाद हमें टैंक की पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर टैंक ओरिजिनल वर्ल्ड में मास्टर होने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक जूता आके लगता है और उसका जो डायरेक्टर होता है वो कहता है तुम जैसी गंदी एक्टिंग कोई नहीं करता, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। जिस पे टैंक कहने लगता है आप मुझे बस एक चांस दे दीजिए। ऐसा करते हुए उसके जो पैर होते हैं वह इलेक्ट्रिक वायर पे पड़ जाते हैं जिससे कि उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है।
जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया होता है, जिसे देख के टैंक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर सिस्टम भी अपीयर्ड हो जाता है और वहाँ पर सिस्टम अपीयर्ड होते उसे बताता है कि वह कहाँ पर है, और वो भी ये भी बताता है कि तुम सिस्टम के अंडर में हो और ये ऐसी जगह है जहाँ पर तुम अपनी डेस्टिनी चुन भी सकते हो और उसे चेंज भी कर सकते हो। जिसके सुनते ही टैंक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ जिसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, और वे बहुत सारे अटैक्स का नाम लेने लगता है जो कि नॉर्मल वर्ल्ड में ड्रामा में प्रयोग किया जाता है। इन सभी चीज़ों को देखकर जो वह सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो टैंक होता है वह किसी के लिए खुदाई कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर अचानक से जो सिस्टम होता है वो वहाँ पर अपीयर्ड हो जाता है और वह तुरंत ही सिस्टम के आगे घुटने टेक देता है और कहने लगता है फाइनली तुम 3 साल बाद आ गए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिस पे फिर सिस्टम कहने लगता है अब तुम इतना बकवास नहीं करोगे ना। जिस पे फिर टैंक कहने लगता है अब मुझे हीरो नहीं बनना है, अब मुझे बस अपने घर जाना है। जिस पे जो सिस्टम होता है वो बोलता है अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गेट इस्टेब्लिश करना होगा, जिसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए और तुम्हारे पास अभी कोई भी पावर नहीं है, और हमें यहाँ पर नए लोगों को कुछ पावर्स भी देते हैं। जिसके बाद वह सिस्टम टैंक को कुछ पावर भी देता है और उसके साथ वह उसका फर्स्ट मिशन देता है कि तुम्हें अपने एक न्यू स्टूडेंट को रिक्रूट करना है। जिसे देखकर जो टैंग होता है वो कहता है मैं खुद 3rd लेवल पे हूँ, मैं किसी को कैसे रिक्रूट कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे याद करते ही टैंक कहने लगता है भूतकाल भूल जाओ। जिसके बाद सिस्टम कहने लगता है तुम्हारा फर्स्ट मिशन पूरा हो गया है, इसके प्राइस के रूप में तुम्हें तुम्हारे सेक्ट के बाहर वाले तालाब में एक वाटर प्रिजन मिल रहा है। जिसके बाद जो हूतियान होता है वो बोलने लगता है मास्टर मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट कर दूंगा। जिसको सुनकर जो टैंक मन में सोचने लगता है अगर तुम कमजोर हो तो मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है कि एक टीचर के लिए किसी की योग्यता मायने नहीं रखती, जो अभी तक तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद जो टैंग होता है वो अपना हाथ हूतियान के ऊपर रखता है, जिसके कुछ समय बाद हूतियान की पावर बढ़ने लगती है और उसके अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल आता है। जिसके बाद वहाँ पर सिस्टम फिर से अपीयर्ड हो जाता है जो कि टैंग से कहने लगता है कि तुमने ब्लैक ड्रैगन बॉडी यूज कर ली है। जिसके बाद जो टैंग होता है वो हूतियान से कहता है कि मैंने तुम्हें ब्लैक ड्रैगन बॉडी दे दी है। जिसको सुनते ही जो हूतियान होता है वो अपने मास्टर के चरणों में के गिर जाता है और कहने लगता है आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। इसको देखते ही सिस्टम वहाँ पर अपीयर हो जाता है और बोलने लगता है। इससे जो हूतियान की लॉयल्टी है वो 10 पॉइंट बढ़ जाती है और अब वो 90% तक पहुंच चुकी है। जिसके प्राइस के रूप में टैंक को एक गॉड स्किल लेवल की बुक मिलती है जिसको पकड़ रहा होता है। लेकिन वो जैसे बुक खोलता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है क्योंकि उसको वह लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वह जो बुक होता है वह हूतियान को दे देता है और कहने लगता है कि ये हमारे सेक्ट की सीक्रेट मेथड है जो कि मैं तुमको दे रहा हूँ। जिसको पाकर हूतियान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद जो टैंग होता है उसे खड़े होने के लिए कहता है। जिसके बाद जो हूतियान होता है वो कहने लगता है कि अब हमारा सेक्ट कहाँ है। जिसके बाद टैंग जो होता है वह कुछ झोपड़ियों को दिखाता है, जिसे देखकर हूतियान बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट होने लगता है और कहने लगता है ये तो हमारे गांव से भी छोटा जगह है। जिसको देखकर टैंग कहने लगता है हमारा जो सेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा साधारण है। जिस पे जो हूतियान होने होता है वह पूछने लगता है क्या अब मैं इस सेक्ट का मेंबर हूँ। जिस पे टैंक आता है यहाँ और उसे उसका हट दिखा देता है। जिसके बाद जो टैंक होता है वह हूतियान से कहता है कि अगर तुमको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना है तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस और स्टडी ध्यान लगा के करनी होगी। और टैंग ये सब बातें कर ही रहा होता है तभी जो हूतियान होता है वो कहने लगता है कि मास्टर मैंने इमोर्टलिटी का फर्स्ट लेवल पे आ चुका हूँ। जिसे सुनकर जो टैंग होता है वह तो तुरंत ही हैरान हो जाता है और वह बहुत ही ध्यान से हूतियान को देखने लगता है। जिसे देखकर हूतियान को लगता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मैं बहुत ही कम स्पीड से अपना ग्रोइंग कर रहा हूँ। और वो ऐसा सोचने के बाद कहने लगता है मास्टर मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और फिर वह टैंक के पास आके फिर से घुटनों पर गिर के कहने लगता है मास्टर आप मुझे कुछ बताइए। जिसके बाद जो टैंक होता है वह कुछ सोचने के बाद हूतियान से पूछने लगता है कि ये जियांग गोंगपिंग का मतलब क्या होता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।